प्यारे साथियों, टेट की क्लास में राजीव देसवाल का सभी को नमस्कार। साथियों, आपको पता चल गया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो है टेट की परीक्षा होने वाली है। साथियों, आपको ये भी पता है कि 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चन जो है 5 कैटेगरीज में आपको 30-30 क्वेश्चनों के आधार पर आपको मिलेंगे और प्रत्येक कैटेगरी महत्वपूर्ण है। कुछ ये समझते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट कठिन है और जो है इसी पर ज़्यादा फोकस जो है कैंडिडेट्स का रहता है, जबकि जितना महत्वपूर्ण आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है उतना ही महत्वपूर्ण आपके दूसरे विषय हैं। कौन से? हिंदी आपकी जो है 30 आपके क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से पर्यावरण से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश संस्कृत में जो भी आपने चूज़ किया है 30 क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे। और जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे एसएसटी का हो आपका, चाहे मैथ साइंस का हो, 30-30 क्वेश्चन आपको उससे मिलने वाले हैं। चाहे आपका टेस्ट प्राइमरी का हो, चाहे टेस्ट आपका जूनियर का हो, लेवल आपका थोड़ा सा कठिनाई स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो यही रहेगा। साथियों, मैं जो ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, ये आपका इंग्लिश का है। तो आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट भी मैंने अपना पूरा सिलेबस की वीडियो बनाई है। यदि आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, कंटेंट को समझना चाहते हैं, तो वीडियोस आप इस चैनल पर देख सकते हो। और हिंदी के भी जो भी टॉप मोस्ट कंटेंट है वे भी मैंने इसमें कराए हैं। और आपका मैथ का भी छोटे छोटे जो बिंदु हैं उसको लेकर मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, तो वे शॉर्ट्स देख सकते हो आप। और साथियों, मैं ये इंग्लिश का भी लेकर आया हूँ। साथियों, आप समझेंगे कि जो है एक टीचर जो है इतने सारे सब्जेक्ट अकेला ही कैसे करा रहा है। साथियों देखो, ये अपने अपने रुचि की बात होती है साथियों। तो इसमें जो है यदि हमको पता है कि यूपी टेट का कंटेंट क्या होता है, कहाँ तक उसकी संभावना है जो उसने दिए क्वेश्चन आ सकते हैं, तो साथियों मेरा इसमें काफ़ी लंबा अनुभव है साथियों। तो वो अनुभव मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा। साथियों, जो मैं केवल एक टॉपिक इस वीडियो में लेकर आया हूँ, आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो मैंने जैसे कि बताया कि 5 कैटेगरी में क्वेश्चन आएंगे, मैंने ईवीएस पे भी अपने चैनल पे आपके 60 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। वे है, यदि आपको जो है और ज़्यादा नॉलेज लेनी है सामाजिक की उसकी, तो आप फेसबुक पे मेरा राजीव जनरल नॉलेज पार्क है, उसके नाम से आप सर्च करिए, आपको मिलेगा। उसमें इतना कंटेंट है कि आप पढ़ते पढ़ते इसमें आपको आनंद भी आएगा और ये लगेगा हाँ काफ़ी कंटेंट है, इसको कैसे याद करे जा, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। साथियों, ये वीडियो मैं आपके सामने जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की लेकर आया हूँ। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ज़रूर मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो साथियों आइए शुरू करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। साथियों देखो, आपके सामने यह जो वीडियो दिखाया गया है कि मैंने पहले लिखा है नंबर 1 डाल के कि मदर सैड आपका डॉग्स जो बार्क एट स्ट्रेंजर, और मैंने इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया गया है, तो सैड के नीचे मैंने एक कोमा लगाया। साथियों, यदि कोमाज वाला कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। सबसे पहले हमको यही जानना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। तो ये आपके सामने जो मूर्त रूप से मैंने एक सेंटेंस लिखा है वो देखिए आप दिखाई दे रहा है। दूसरा जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसको मैंने ये इनडायरेक्ट में चेंज करके लिखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं ये कैसे किया है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इनडायरेक्ट का सेंटेंस होता कैसा है। तो देखो, ऊपर कोई मैंने लिखा है कि मदर सैड और दैट लगा के ये जोड़ दिया, और ये लिखा है मैंने कि द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, और ये कोमा थे ये मैंने हटा दिए। तो साथियों इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसी तरीके से 2 सेंटेंस आपके सामने होंगे। अब यदि हम बात करेंगे चेंज की कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो दोनों का रूल एक ही है। यदि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे साथियों, सबसे पहले तो यही ध्यान करना है कि हमें किन किन सेंटेंसों का इनडायरेक्ट बनाना है डायरेक्ट से। तो उसे शुरू करने से पहले देखो, मैंने एक ही यहाँ पे लिखा है, ये दूसरी बात इसमें लिखा है, देखो अनिल सैड और कोमा लगाया है कि आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। साथियों, इस सेंटेंस में मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हम बदलाव कैसे करेंगे। इस सेंटेंस को देखो, डायरेक्ट स्पीच है ये, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो साथियों देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ये अनिल सैड, तो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का है। साथियों ये ध्यान रखना है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इस रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पे ही जो ये कोमे के अंदर है इसमें चेंज आता है सेंटेंस में।
इस पे हमें ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब पे। तो ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। इसका अर्थ है कि जो भी हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करेंगे वो हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर करेंगे। अब कैसे करेंगे तो वो हम बताएंगे आपको अलग अलग। सबसे पहले बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि किन किन सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। तो वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो हम करेंगे, एक तो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके बाद में फुल स्टॉप होता है। तो दूसरे नंबर पर आता है फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो जिनमें आरंभ में क्या लगा होता है और जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, वे सेंटेंस भी आपके इंट्रोगेटिव होते हैं। उससे बाद में आता है फिर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस भी 2 कैटेगरीज में मैंने बांट रखे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का अर्थ ये होता है कि जिसमें लेटर से स्टार्ट होता है या सीधे हम वर्ब से सेंटेंस प्रारंभ करते हैं, जैसे कि गो टू होम, इस तरह से बोल दिया हमें, ऑर्डर कर देते हैं हम उसको, है ना, कि क्लोज द विंडो, इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं। तो आपका जो है इंपेरेटिव। उसके बाद में फिर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम बनाएंगे ये इनडायरेक्ट, और उसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस के। तो इसमें मैं प्रत्येक सेंटेंस से 4-4 एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूँ। अब पेपर में बात कैसा आएगी, कौन सा आ जाएगा, मोस्टली इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाता है ना। लेकिन प्राइमरी लेवल की बात है, कोई टीजीटी पीजीटी तो वाली बात है नहीं, इसलिए हल्के रूप में ही आप इसको याद रखें। ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ तो ऐसे मढ़े पड़े हैं जैसे कि तुम पीसीएस टेस्ट निकाल रहे हो, नहीं, मोटा मोटा आप सभी सिलेबस में को निकल जाए, इट्स एनफ। कुछ ज़्यादा वाली बात नहीं है, आप इसी से आपका जो है ये निकल जाएगा, नॉलेज भी आपका सरसरी निगाह से जब देखोगे तो हो जाएगा। तो साथियों देखो, ये मैंने 3 नंबर पर लिखा है क्योंकि पहले नंबर पर मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाया क्या होता है, दूसरे नंबर पर मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बताया है, तीसरे नंबर का मैंने ए लिखा है। यहाँ पे ए का मतलब है अब हम सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते हुए चलेंगे। तो मैंने लिखा है देखो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में आपको क्या करना है साथियों, मैंने बताया था कि आपको जो है रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। यदि असर्टिव सेंटेंस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। इसी तरीके से यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच कोई भी आपका सार्वभौमिक ट्रूथ है या कोई नीतिगत बात है या कोई नैतिक बात है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। क्योंकि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच 100% आपकी चेंज होगी। ये बात ध्यान रखनी है। यदि ये आपके देखो ये सैड है, आया हुआ है यहाँ पे, तो इसके अंदर इसके चेंज होगा पूरा, पर चेंज केवल वही नहीं होगा जो आपका सार्वभौमिक रूप से सत्य है, वो नहीं चेंज होगा, बाकी और चेंज होगा। जैसे मैंने ऊपर के वाले सेंटेंस में देखो यहाँ पे सैड हो गया, ये दैट हो गया, ये देखो ये कुत्ते अजनबी व्यक्तियों को भूखा करते हैं, तो ये बात सत्य है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल दैट से जोड़ दिया गया है। तो साथियों इसी तरीके से असर्टिव सेंटेंस का जो बताया है आप इसमें ध्यान रखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि अनिल सैड और टू कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो यदि यहाँ पे आपका सेज आ गया, देखो मैंने लिखा है सेज टू आ गया तो वो टेल्स में लिख देंगे वहाँ पे। यदि से टू आ गया तो उसको टेल बना देंगे, और यदि आपका सेड टू आ रहा है तो उसको टोल्ड बना देंगे। और वाक्य को दोनों को वाक्य कौन कौन से कह रहा हूँ मैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट लगाकर जोड़ देंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और इसमें ध्यान रखना है यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे तो वो आपको ये यदि देखो ये कहीं में फ्यूचर में दिया गया है तो सर्वदा इसको पास्ट में ले जाना है आपको। इस सेंटेंस को पास्ट में कैसे जाएगा, देखो ई जैम आर है तो वाज वर्ब में चले जाएगा, विल है तो आपका वुल्ड में हो जाएगा, सेल है तो आपका सुल हो जाएगा, कैन है तो आपका कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा। इस तरीके से जो नज़दीक की चीज़ है आपको दूर की बना देंगे। दिस है तो दैट कर देंगे, नाउ है तो देन कर देंगे। तो इस तरीके से आप चेंज टुडे है तो दैट डे कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। आइए अब मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। तो साथियों देखो पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, भरत सेज टू मी। तो देखो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी इसमें सेज टू है, तो मैंने बताया था जहाँ पे सेज टू आ रहा है हम उसको टेल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये टेल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे और यहाँ पर दैट लिख देंगे बीच में। और दैट लिखते ही ये बताया मैंने, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है
तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल दैट से हम इसको जोड़ देंगे। तो देखो मैंने ये दैट से केवल जोड़ दिया है। द बुक इज़ वेरी यूज़फुल, तो देखो द बुक इज़ वेरी यूज़फुल, इन्वर्टेड कोमास ये सब हटा देंगे और यहाँ पे केवल फुल स्टॉप लिख देंगे। इसी तरीके से देखो दूसरा लिया मैंने, द सेंट सैड गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो देखो ये बात सत्य है कि भगवान, ये माना जाता है कि भगवान प्रत्येक जगह है, तो ये बात सत्य है। इसका अर्थ है कि देखो ये पास्ट टेंस में आपकी रिपोर्टेड वर्ब दी गई है, तो भले ही रिपोर्टेड वर्ब में दी गई है, अब इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल असर्टिव सेंटेंस है, इसकी पहचान ये है असर्टिव सेंटेंस की, यहाँ पे फुल स्टॉप मिलेगा। क्लियर होगी बात ये। तो ये देखो यहाँ पे ये आपका सैड जो का तो लिखा दैट से मैंने जोड़ दिया, तो केवल बाकी आपका एज इट एज। तो पेपर में यदि आ गया तो आपको देख लेना है कि भाई ये दिया गया है क्या, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल में आपको इन्वर्टेड कोमास का दे देगा और वो पूछ लेगा कि इसका 4 विकल्प दे देगा कि सही इसका इनडायरेक्ट ये है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से देखो मैंने एग्जाम्पल 3 लिया है, रोशनी सैड आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर। तो देखो साथियों यहाँ पे सैड आया हुआ है, इसका अर्थ है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अंदर का चेंज होगा। तो साथियों देखो यहाँ पे रोशनी सैड और बीच में दैट लगा दिया, मैंने बताया था असर्टिव है। और ये आई कैसे चेंज होगा, क्योंकि रोशनी कह रही है मैं, तो ये जो आई है ना इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और ये है लड़की रोशनी, तो रोशनी सी से इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो सी बन जाएगा। तो साथियों इस आई को हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे, तो सी हो गया और विल का हो जाएगा वुड, और बाकी आप एज इट एज इसको रख देंगे और ये इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे हटा देंगे। तो इस तरीके से साथियों ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर, सी सैड टू हिम और आई डू नॉट बिलीव यू नाउ। तो इन्वर्टेड कोमास बंद, तो ये देखो इनडायरेक्ट है। और देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपोर्टेड वर्ब जो है आपकी ये किस चीज़ में है, ये आपकी पास्ट में है। तो पास्ट का होने का मतलब है कि अंदरले वाले में चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो सैड टू का मैंने बताया था कि टोल्ड होगा, ये देखो मैंने यहाँ पे टोल्ड लिख रखा है, राइट। तो दैट से जोड़ देंगे, तो देखो ये यहाँ पे देखो सी टोल्ड हिम और दैट लगा दिया। आई देखो मैंने बताया था सी कह रहा है, आई की बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट आपका ये सी में बदल जाएगा, तो सी। और डू नोट है, डू नोट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो जहाँ डू नोट होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड नोट होती है, तो यहाँ पे देखो डिड होती है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड नोट हो जाएगा। और बिलीव यू का हो जाएगा हिम यहाँ पे, और ये हो जाएगा देन, THEN देन आएगा। तो इसी तरीके से मैंने 5वां लिया है, देखो सी सैड आई विल सी यू दिस इवनिंग। तो साथियों देखो यहाँ पे भी आपका पास्ट, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो सी सैड दैट, आई का आपका देखो सी हो जाएगा और विल का हो जाएगा वुड, और ये आपका देखो सी हिम और दिस का आपका दैट हो जाएगा। हिम से मतलब मैंने किसी थर्ड पर्सन से लिया है, बात कर रही है ये अपनी, लेकिन ये थर्ड पर्सन से हिम मैंने इसलिए लगाया था, और ये दिस का आपका हो जाएगा दैट। तो साथियों ये मैंने जो बताया आपको ये असर्टिव सेंटेंस का था, आप इसको जो है चाहे स्क्रीनशॉट लेके इसको आप हाथ से लिख देना, और ये जो मैंने बताया है सभी नियमों को इसको ध्यान में रखना साथियों। इस नियम के अनुसार यदि आप करोगे पेपर को तो वह आसानी से हो जाएगा। अब जो देखो लिया है मैंने इंट्रोगेटिव का, मैंने बी बोला है, देखो 3B का आ गया आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मैंने बताया था आपका ये इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है, एक तो वो होता है कि जिसमें क्या आरंभ में होता है, तो सैड टू को इंट्रोगेटिव में आपको आस्क्ड में चेंज करना है, जहाँ दैट लगाते थे वहाँ पे इफ़ या वेदर लिखना है। और इससे आगे आपको करना है साथियों, यदि आपका देखो जहाँ पे हम ये सैड टू है, आस्क्ड तो लगाना ही है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का है, और ये इंट्रोगेटिव आपका देखो दैट हो गया आपका, और ये आपको हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड यदि आ रहा है सेकंड टाइम में तो वो जो का तो हम रख देंगे। मैं आपके सामने एक उदाहरण लेना चाहूँगा, देखो रमा सैड टू अनिल, दिखाई दे रहा है रमा सैड टू अनिल। तो देखो यहाँ पे आ रहा आर यू गोइंग होम टुडे, तो देखो बाद में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो साथियों हमें देख लेना चाहिए कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसा है, अर्थात असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, तो इसी से पता चल जाएगा। बाद में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, और क्वेश्चन मार्क में भी ये देख लेंगे ये फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है। तो देखो यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होता है तो ये समझ लेना आप ये फर्स्ट टाइप है, तो
तो आपको केवल क्या करना है, इफ़ या वेदर लगा के जोड़ देंगे और सैड टू आस्क्ड में चेंज कर लेंगे। तो साथियों क्या बन गया, ये रमा आस्क्ड अनिल, और देखो इफ़ से मैंने जोड़ दिया। और देखो बात क्या कह रहा है तुम्हारे की, रमा की, तो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे ही ले लिया। आर का आपका मैंने बताया था पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो वाज गोइंग हो जाएगा, ये आपका होम हो जाएगा, और टुडे का हो जाएगा दैट डे, और इन्वर्टेड कोमा यहाँ से हटा देंगे। इसी तरीके से देखो सीता सैड डिड सी नोट गो देयर, और ये क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, और ये आपके इन्वर्टेड कोमा बंद। साथियों ये देखो सीता आस्क्ड में चेंज कर लिया मैंने, और ये वेदर लगा दिया, चाहे कोई सा एक लगाना है, दोनों नहीं। तो डिड देखो यहाँ पे आपका नोट में है, तो ये डिड इस तरह से देखो, ये पास्ट में है तो ये और पास्ट में ले जाना है, यानी कि हेड में कन्वर्ट चले जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, ये सी हैड नोट। और यदि आपका हेड लग गया है, ध्यान रखना है जो भी वर्ब दी गई है उसकी आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो गो की जो थर्ड फॉर्म होगी आपकी वो गोन होगी, और ये आपका देयर। इसी तरीके से नेक्स्ट में एक और एग्जाम्पल लिया है, द टीचर सैड स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोमा, यहाँ पे इज देयर एनी मोर क्वेश्चन टू। तो साथियों देखो यहाँ पे इज लगा हुआ है आरंभ में, तो आपको अपने आप ये आस्क क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इज लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइप का है। तो देखो ये आस्क्ड में चेंज कर देंगे, ये इफ साहब यहाँ से जोड़ के से एज इट एज लिख देंगे, ये देयर, और ये इज का हो जाएगा वाज, बाकी जो का। तो इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेंगे, द टीचर सैड हाउ ओल्ड आर यू, तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है देखो यहाँ पे, तो देखो ये क्वेश्चन मार्क आ गया, तो यहाँ पे बजाय ये सेकंड टाइप का आ गया आपका, हाउ आ गया, हु आ गया, वेयर आ गया। यदि इससे आपका सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है तो वो सेकंड टाइप का होता है। सेकंड टाइप में आपको इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे, बल्कि इस जो भी क्वेश्चन वर्ड है इसको एज इट एज हम रख देंगे। क्लियर होगी बात, और यहाँ पे बाकी वो ही हो जाएगा और ये वाज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्वर्टेड को हटा देंगे, फुल स्टॉप हो जाएंगे। देखो फिर यहाँ पे एक उदाहरण और लिया मैंने, श्याम सैड टू गोपाल डिड यू ईट मैंगोज। तो देखो ये छांटो इसमें से कौन सा है, ये फर्स्ट टाइप का है, ये बीच में मैंने इसी लिया है कि ताकि हम छांट ले कि ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। इसका अर्थ है कि अब भी इफ़ एंड वेदर लगेगा, तो देखो मैंने इफ से लगा दिया, ये आस्क्ड में हो गया, श्याम आस्क्ड गोपाल इफ, और यू हो जाएगा आप ही के अनुसार, क्योंकि दोनों के दोनों ही, श्याम भी और गोपाल भी दोनों यहाँ पे देखो क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर में आपका सब्जेक्ट आपका यू ही बन जाएगा, और ये आ जाएगा डिड है तो ये हैड में हो जाएगा, और ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी ईटन मैंगोज, फुल स्टॉप लगा देंगे, वो सब यहाँ से हटा देंगे जितने भी बाकी चिन्ह है। इसी तरीके से सी रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पे सी रिक्वायर्ड, और ये एज इट एज, क्योंकि वेयर से स्टार्ट हो रहा है तो वेयर ऐसा हो रहा है तो एज इट एज रख देंगे इसको, और द स्टेशन ही हो जाएगा आपका, इज है तो वाज हो जाएगा। इसी तरीके से देखो मैंने लिया है जॉन सेज दरविड, और देखो वैन आया है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। साथियों सेज टू कन्वर्ट इनटू द आस्क्ड एंड वी जॉइन बोथ सेंटेंसेस बाय वैन। तो देखो ये वैन लिख देंगे आप यहाँ पे, और ये आपका ही और विल का हो जाएगा वुड, और गो टू द लखनऊ, और सारे इन्वर्टेड कोमास यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो साथियों इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव की डायरेक्ट मैंने आपको बनानी बताई है, इसका अभ्यास कर लेना। यदि ध्यान नहीं आता आप वीडियो को आप देख सकते हैं इसको दोबारा से। तो साथियों नेक्स्ट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस भी देखो मैंने दो कैटेगरी में यहाँ पे बांटा है। कौन सा बांटा है, एक तो वो लिया है मैंने कि जिसके सेंटेंस में आपके रिपोर्टेड स्पीच में आपका स्टार्ट होता है वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे कि क्लोज द विंडो, इस तरीके से होता है, क्लोज द विंडो,